कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ सीखने जा रहे हैं। पहले तो ये बता दूं कि ये वीडियो फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मॉडर्न फिज़िक्स का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट को एच कॉम्पटन हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी 1923 में की और इस इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए उन्हें 1927 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब कॉम्पटन इफेक्ट में किया क्या गया, क्या प्रोसीजर था इसको करने का, और फिर इसमें निकाला क्या क्या रिजल्ट था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको डायग्राम से सब समझाता हूँ। ये मैंने एक बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम बड़ी मेहनत से एकदम साफ बनाया है। तो देखिए इसमें इस कॉम्पटन इफेक्ट में हुआ क्या था। ये गया था कि लाइट जो है, एक लाइट ली गई थी। उस लाइट की खासियत ये थी कि वो मोनोक्रोमेटिक थी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी हाई थी। हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट ली गई थी। जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारी एक्सरे होती हैं, गामा रेज होती हैं, तो वो लिया गया था और उसको इंसिडेंट किया गया, उसको गिराया गया या इंसिडेंट किया गया एक ऐसे मटेरियल पर जिसका एटॉमिक नंबर जो है कम हो, जैसे कि कार्बन। ठीक है, कार्बन या ग्रेफाइट, इनका एटॉमिक नंबर कम है तो लो जेड मटेरियल इनको कहते हैं हम। तो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट यानी एक्सरे या गामा रे जो है उसको इंसिडेंट किया गया लो जेड मटेरियल पर, यानी कि लो एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल पर। ठीक है, तो लाइट में फोटोन होता है। ठीक है, और इस मटेरियल के अंदर, लो जेड मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। ये क्या, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन, और वो लूजली बाउंड थे, यानी कि बहुत ही कम फोर्स से अटके हुए थे इस मटेरियल के अंदर। तो जैसे ही ये एक्सरे या फोटोन आता है और वो उस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो फोटोन जो है एक डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, एक डायरेक्शन में छिटक जाता है, बिखर जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी डायरेक्शन में छिटक जाता है। ठीक है, तो जो फोटोन जो एक डायरेक्शन में छिटक जाता है उसको हम स्कैटर्ड फोटोन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो छिटक जाता है उसको हम कहते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये किया गया था कॉम्पटन इफेक्ट में। और इसका इफेक्ट क्या था, हमने लाइट जो ली थी, जो रेडिएशन जो ली थी, वो हाई फ्रीक्वेंसी की ली थी, पर इस मटेरियल से पेनिट्रेट होने के बाद, इस मटेरियल में जब वह घुस गया और यहाँ से जब जो लाइट निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी में और पहले वाली फ्रीक्वेंसी में ज़मीन आसमान का अंतर था। जो पहले की फ्रीक्वेंसी थी वो हाई फ्रीक्वेंसी थी, बट बाद में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है लेस हो गई। यहाँ पे वेवलेंथ कम थी और यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा हो गई है। हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के टर्म्स में ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, पर कोलिजन के बाद यानी इलेक्ट्रॉन और फोटोन के टकराने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। और वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ यहाँ पर कम है, पर वो टकराने के बाद वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये हुआ था कॉम्पटन इफेक्ट में। ठीक है, तो चेंज किस में आया है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ में चेंज आया है। तो वेवलेंथ में जो चेंज आया है उसके लिए कॉम्पटन ने एक डेरिवेशन किया है और उसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। उसको हम इसी ही वीडियो में आगे निकालेंगे। तो ये मैंने आपको इसके बेसिक्स के बारे में समझाया। अब मैं आपको समझाता हूँ चेंजेस क्या क्या आते हैं इसमें, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है इसमें। अब चेंजेस की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम फटाफट से डेरिवेशन करेंगे। तो जब ये फोटोन इस पे गिरा तो फोटोन इस तरफ चिटक गया और इलेक्ट्रॉन इस तरफ चिटक गया। यहाँ पर इसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है। इस वेवलेंथ को हमने लैम्डा नाम दिया है। और जो मोमेंटम है फोटोन का, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो एनर्जी एच न्यू अपॉन वेलोसिटी जो है, स्पीड ऑफ लाइट लेंगे हम तो c, क्योंकि फोटोन जो है लाइट का मटेरियल है, तो एच न्यू अपॉन c। ठीक है,
लाइट का पार्टिकल है मेरा मतलब। तो और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर कोलिजन एनर्जी जो है फोटोन की E इज इक्वल टू एच न्यू डैश हो जाएगी। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ हो जाएगी इस रेडिएशन की E इज सॉरी लैम्डा डैश, ठीक है। और मोमेंटम जो हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी। मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है पता है आपको? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या खासियत होती है? वेक्टर क्वांटिटी की खासियत ये है कि उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, पर उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो हम यहाँ पे मोमेंटम को दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव उसका कॉम्पोनेंट होगा, और वर्टिकल में एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव। अब ये फाई और थीटा क्या है? देखो ये है इनिशियल पाथ, इंसिडेंट रेडिएशन का इनिशियल पाथ ये पूरा है, ठीक है। और ये है उसका स्कैटर्ड फोटोन का पाथ। जो स्कैटर्ड फोटोन और इनिशियल पाथ के बीच जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं फाई, यानी कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और जो एंगल रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन और इनिशियल पाथ के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने इसमें लगभग लगभग सारे बेसिक्स बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक फोटोन है, ठीक है, और वो फोटोन एक फोटोन है एच न्यू एनर्जी का, वो कोलाइड करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि रेस्ट में है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है थीटा एंगल के साथ रिकॉइल कर जाता है, और फोटोन जो है फाई एंगल के साथ स्कैटर हो जाता है। जो काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की वो हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वी की जगह हम सी कर देंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो एम सी स्क्वायर हो जाएगी। और एक और बात, कोलिजन होने पर फोटोन जितनी एनर्जी लूज करेगा उतनी ही एनर्जी कौन गेन करेगा? उतनी ही एनर्जी गेन करेगा हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतनी बातें, और ये बिफोर और आफ्टर का बाद में सारे बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन की एच न्यू, और कोलिजन के बाद एच न्यू डैश हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। रेस्ट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो है एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ पे एम नॉट रेस्ट मास है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और आफ्टर कोलिजन ये है एम सी स्क्वायर, जहाँ पे एम जो है मास, इलेक्ट्रॉन का मास वी वेलोसिटी पर, ठीक है। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो है एनर्जी अपॉन वेलोसिटी एच न्यू अपॉन सी, और आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश अपॉन सी। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम जीरो, और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का P इज इक्वल टू एम वी, हम P से ही काम चलाएंगे, ठीक है। अब हमें इसमें यूज़ करना है, अब हम जो डेरिवेशन है कॉम्पटन शिफ्ट का वो कैसे करेंगे? हम दो स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप में हम इसमें अप्लाई करेंगे बिफोर और आफ्टर, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरे स्टेप में हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। वो कैसे मिलेगा उसके लिए देखते रहिए वीडियो, ठीक है। तो मैंने बोला हम मोमेंटम का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम जो है ये रहा, कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम इक्वल होगा कोलिजन होने के बाद के मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे पहले, ठीक है। मोमेंटम ले रहे हैं तो इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम है, यहाँ पे फोटोन है, उसका मोमेंटम है P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोटोन का ये तो था बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन जो है वो इक्वल होगा। आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव, ठीक है। ये है फोटोन का, प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, ये है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, रेस्ट में मतलब नो मोमेंटम, जीरो मोमेंटम। तो और ये है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव है मोमेंटम फोटोन का, और पी कॉस थीटा, यानी कि एच न्यू डैश अपॉन सी को ही हमने पी लिखा है, तो पी कॉस थीटा किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अब कुछ नहीं किया हमने, इसको उस तरफ ले गए हैं, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव, ठीक है। और इस सी को हम फिर यहाँ भेज देंगे तो ये आ जाएगा पी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव। ये क्वेश्चन 1 आ गई हमारी। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें तो वापस से मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है तो जीरो,
ठीक है, इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो फोटोन का ये है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव और इलेक्ट्रॉन का है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, यानी कि जिसको एच न्यू डैश अपॉन सी को हमने पी लिखा पी साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे मैं माइनस करूंगा इसको, इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये अपोजिट है, तो इक्वेशन हमारी कुछ नजर आएगी ऐसे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव माइनस पी साइन थीटा, नेगेटिव साइंस is because of opposite direction, तो p साइन थीटा को उधर भेजेंगे, यहाँ पे बच जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव, सी को वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो पी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाइव, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये, ठीक है। अब इसका तो इस होल का स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और बाकी जो ये है प्लस एच न्यू डैश साइन फाइव होल स्क्वायर ऐसे कॉपी हो जाएगा, तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस इसको मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या हो रहा है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमें जो नई इक्वेशन आई आएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे भी ये चीज़ हुई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड आई। तो ये इक्वेशन थर्ड बहुत ही ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है, ये हमें मिला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला था मैंने आपको, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बोला था कि हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि जब वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो रेस्ट कर रहा है उस टाइम उसकी मास एनर्जी कितनी है उसका सम, तो E इज इक्वल टू के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये एम नॉट सी स्क्वायर है, ठीक है। और जब कोई पार्टिकल मूव करता है तब उसकी एनर्जी हो जाती है E इज इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों एनर्जी जो है, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन एनर्जी के जो हमने लिए हैं, ये हमने लिए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने ये लिया है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इस E की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इसी की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, डायरेक्ट मैंने उसके बाद यहाँ पर करा है, ठीक है, यहाँ पर इस ई की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है, इससे अंडर रूट हट जाएगा तो ये ऐसा आएगा, और इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है के ई, ये के ई क्या होगा, ये के ई वही होगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोलिजन होगा तो जितनी एनर्जी फोटोन लूज करेगा उतनी ही एनर्जी या उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। उसको कैसे निकालना है, उसको निकालने के लिए ये यहाँ पे छोटे से मैंने 3-4 लाइन करी हुई हैं, और 4 लाइन कैसे करी है देखो, बिफोर कोलिजन इसकी एनर्जी है फोटोन की एच न्यू, इलेक्ट्रॉन की है एम नॉट सी स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी होगी एच न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन की हो गई एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी स्क्वायर हो गई, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एच, ठीक है, इस प्लस ई डैश और उसकी जगह एम सी स्क्वायर। अब इसको मैं उस तरफ भेजूंगा तो ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर, यहाँ पे एम सी स्क्वायर है माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और एच न्यू यहीं पे रहेगा और इस एच न्यू डैश को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, यहाँ पे एच कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश, तो ये थी जितनी एनर्जी फोटोन ने लूज करी, और जितनी एनर्जी फोटोन ने लूज करी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है, तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है।
अब इसमें एक स्टेप फर्दर जाएंगे इसके बाद, ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ के ई में रखनी है, तो ये उसका छोटा सा डेरिवेशन। अब एम नॉट स्क्वायर सी फोर से ये कैंसिल, क्योंकि ये जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर के ई स्क्वायर प्लस 2 ke एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस वैल्यू को हम याद रखेंगे, इस वैल्यू को हमको रखना पड़ेगा आगे। तो उसके बाद ये इक्वेशन आई पी स्क्वायर सी स्क्वायर के ई स्क्वायर प्लस 2 m0 सी स्क्वायर के ई, क्योंकि वो दोनों कैंसिल हो गए थे जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब हमें क्या करना है, जो हमने एच न्यू माइनस न्यू डैश रखा के ई की जगह एच न्यू माइनस न्यू डैश रखेंगे, तो वही कर रहे हैं। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही वैल्यू रखी हमने। उसके बाद क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर। इसमें न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाकी हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, अब ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आई, ये आई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, और जो हमने निकाली थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये वैल्यू निकाली थी। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में हम ये वैल्यू रखेंगे जो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाली है, जो कि है ये। इसको हमने उसमें रखा है, तो ये पूरा का पूरा उस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह कॉपी किया है, और बाकी पीछे से वो। ठीक है, अब इसमें भी कैंसिलेशन हो रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बाकी जो बच गया उसको हम अरेंज करके लिखेंगे। उसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, देखो 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश को मैंने पहले लिखा है, इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो जाएगा 2h न्यू डैश। ठीक है, ये एच स्क्वायर था तो एक एच एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश, न्यू को यहाँ न्यू डैश को यहाँ माइनस 2h न्यू, इसको बाकी ऐसे कॉपी कर दिया। अब ये इसको यहाँ कॉपी किया इज इक्वल टू 2h न्यू डैश, इन दोनों में से 2h न्यू और h न्यू डैश कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बचेगा 1 माइनस, और यहाँ बचेगा cos 5। ठीक है, अब इस पूरी क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे 2h स्क्वायर सी स्क्वायर से। 2h स्क्वायर सी स्क्वायर जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये h कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक h बच जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया, और 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा एम नॉट सी अपॉन एच। ठीक है, एम नॉट सी अपॉन एच, और यहाँ पे ये बच जाएगा न्यू अपॉन सी माइनस न्यू डैश अपॉन सी। अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर से पूरा का पूरा सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, पर हमने पूरा का पूरा सी स्क्वायर कैंसिल नहीं करा है। हमने क्या किया है, सिर्फ सी की एक पावर को कैंसिल किया है, और एक पावर को हमने यहीं पे रहने दिया और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इससे हमारा ये डेरिवेशन बनेगा। ठीक है, और इस तरफ भी कर रहे हैं डिवाइड, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर की ज़रूरत है नहीं, तो सी स्क्वायर, एक सी यहाँ पे एक सी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बच जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा न्यू अपॉन सी न्यू डैश अपॉन सी 1 माइनस कॉस 5। फिर आ जाएगा एम नॉट सी अपॉन एच। अब न्यू अपॉन सी जो है 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, न्यू डैश अपॉन सी 1 अपॉन लैम्डा डैश के बराबर होता है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखें, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू 1 माइनस कॉस 5 अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने वेवलेंथ में एक्सप्रेस कर दिया है इसको। अभी तक हम फ्रीक्वेंसी में चल रहे थे, यहाँ पे हमने वेवलेंथ में एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या है, देखो अब क्या, उसके बाद क्या है, ये आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसमें एलसीएम लेंगे, एच उधर जाएगा, एम नॉट सी नीचे आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 5। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यानी कि जो चेंज इन वेवलेंथ है, तो डेल्टा लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ, वो आ जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 5। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ आया है, इसी को कहते हैं हम कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है कॉम्पटन शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ केसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट का जो डेरिवेशन है वो पूरा हो गया। तो कॉम्पटन शिफ्ट होता क्या है एक्चुअल में, देखो कॉम्पटन शिफ्ट ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना डायग्राम में, कि इसकी वेवलेंथ पहले ये है, ठीक है, पहले कम थी, फिर बाद में जाके कोलिजन के बाद इसकी वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, चेंज आया है किसमें, वेवलेंथ में। तो जो भी चेंज आता है वेवलेंथ में, उसी को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। जितना भी चेंज आया वेवलेंथ में उसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, अब हम इसमें कुछ केसेस लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जब फाई जो है एंगल जो है ज़ीरो हो जाएगा, फाई ज़ीरो
मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, तो फाई एंगल 0 हो जाएगा। तो जब कॉस फाई, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तब जो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आ जाएगा, इसका मतलब जो है दोनों वेवलेंथ, यानी कि दोनों वेवलेंथ जो है बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स नो स्कैटरिंग अकर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यानी कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है, ठीक है। वो अपने इनिशियल पाथ को फॉलो करेगा। जब 90 डिग्री हो फाई की वैल्यू, पाई बाई 2, तो कॉस फाई जो है 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी। कैसे आएगा, ये कॉस 90 0 हो जाएगा, है ना, कॉस 90 0, तो ये एच अपॉन एम नॉट सी बस ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें जब सारी वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। सारी वैल्यू मतलब 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड, ये है एच की वैल्यू। एम नॉट, जो एम नॉट यानी रेस्ट मास की जो वैल्यू है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये है सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू, ठीक है। इन सबको पुट करेंगे तो ये आएगा इंटू 0.0242 इंटू 10⁻10 मीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा लैम्डा जो है यहाँ पे कॉम्पटन वेवलेंथ है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये जब फाई 180 डिग्री होगा वैल्यू, तो कॉस फाई, तो कॉस 180 जो होता है -1 होता है, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो 1 माइनस -1 यानी कि 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा जो है 2h एम नॉट सी आ जाएगा, तो ये 1 + 1 2h अपॉन एम नॉट सी आ जाएगा, तो 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है कॉम्पटन इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। दोस्तों कुछ कमी है वीडियो में तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। कुछ अच्छा लगा तो अच्छा का तारीफ़ कर दीजिएगा, लाइक करिए चैनल को, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में।